उत्तराखंड विधानसभा में अपना अस्तित्व खंगाल रही आम आदमी पार्टी कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और वहीं रानीपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री गोपाल राय हरिद्वार पहुंचे। रानीपुर विधानसभा के जगजीतपुर में एक जनसभा कर मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टी से अब ऊब चुकी है और इन दोनों पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। विकास के नाम पर बीजेपी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। अब की बार उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करेगी। के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका है। कैंडिडेट्स के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी आगे रहती है। जहां जहां कैंडिडेट ने हमारा नामांकन कर दिया है वहां आज से चुनाव प्रचार पार्टी ने शुरू किया है। एक हफ्ते का मेरा दौरा है अभी पहले चरण का, जिसमें जहां जहां नामांकन हो गया है वहां मेरा अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जगह जगह हम जनसंवाद कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों से हमारी एक ही अपील है, 21 साल मौका कांग्रेस और भाजपा को दिया, लेकिन जो काम करने का वादा किया वो काम नहीं हुआ। एक बार मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, झाड़ू को दीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दीजिए। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने अपने जैसे अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, वैसे ही सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कराने में जुट गए। आपको बता दें कि 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवार 31 जनवरी तक अपने पर्चे वापस ले सकते हैं और मतदान 14 फरवरी को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना 10 मार्च को कराई जाएगी। वहीं आज भी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कराया है। विकासनगर में नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बरकोटी ने जागेश्वर विधानसभा से वर्तमान विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। कालाडूंगी विधानसभा से सिटिंग विधायक और कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। वहीं हरिद्वार में बीजेपी के भगवानपुर से प्रत्याशी मास्टर सत्यपाल ने नामांकन किया है। उधर लक्सर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी और भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने नामांकन किया। सितारगंज में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने नामांकन किया और वहीं गदरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जनरल सिंह काली ने अपना नामांकन किया है। खटीमा में कांग्रेस से भुवन कापड़ी ने नामांकन दाखिल किया है। काशीपुर में सपा प्रत्याशी बलजिंदर सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह, बीएसपी प्रत्याशी गगन कंबोज ने नामांकन दाखिल किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं विकासनगर, अल्मोड़ा, कालाडूंगी, हरिद्वार, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, काशीपुर नामांकन दाखिल करते वक्त की तस्वीरें। का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी पार्टी ने महिला जनप्रतिनिधि और महिला प्रत्याशी बहुत उतारने का काम किया है। लगभग 10% से ऊपर पूरे प्रदेश भर में महिलाएं इस चुनावी मैदान में या इस लोकतंत्र के पर्व में उतारे गए हैं। मुझे जिम्मेदारी देने के लिए, मुझे उस योग्य समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी और विधानसभा सोमेश्वर से नेतृत्व करने का जो मौका दिया है और आज परिप्रेक्ष्य में जो है नामांकन किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पार्टी का। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम किया, वैसे ही आगे भी करेंगे। मैं चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि चक्रोता के लोगों ने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम किया और 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से चक्रोता के लोग एक बार फिर कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। नॉमिनेशन कर लिया हमने और जैसा आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार की जो 5 साल रहे पिछले, उन्होंने
जिस तरह से गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, विकास चारों तरफ ठप है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 68 विधानसभा को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 5 साल लगातार यहाँ पर विधायक रह के काम कराए हैं, लोगों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से 17 का चुनाव हमने विकास के नाम पर लड़ा था, ये वाला चुनाव भी हम विकास के नाम पर लड़ेंगे और जनता हमारा पूरा सहयोग भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी और अल्मोड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद को लेकर आज अपना नामांकन करा लिया हूं। मैं आप सबके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ इकाई से लेकर पन्ना प्रमुख, पन्ने टोली के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं। नामांकन कर लिया है और निश्चित रूप से विधानसभा सोमेश्वर के सारे कार्यकर्ता और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ कांग्रेसी और हम सब के नेता आदरणीय प्रदीप टमटा जी भी मेरे साथ हैं। और हमारे विशेष रूप से विधानसभा सोमेश्वर की जनता जनार्दन निश्चित रूप से कांग्रेस को इस समय जिताना चाहती है। अब जो है सब लोग जनता की अदालत में है। पिछले 10 सालों में जो युवा त्रस्त है, युवा त्रस्त है कि पढ़कर निकला उसे कहीं रोजगार नहीं मिल पाया। हमारा छात्र परेशान है कि इंटर पास कर लिया, कहीं उच्च शिक्षा में उसको खटीमा महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी माताएं बहनें परेशान है कि उनकी रसोई बहुत महंगी हो गई है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग आज से 5 फरवरी तक महावैक्सीनेशन अभियान चलाएगा। इसके तहत 27 और 31 जनवरी को हर जिले में महावैक्सीनेशन मेला लगेगा। इस दौरान 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को पहला टीका लगेगा। साथ ही बचे हुए लोगों को टीकाकरण की दूसरी डोज और 60 वर्ष से अधिक आयु और कोरोना योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। 10 दिवसीय इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 13,61,000 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट वितरण के बाद शुरू हुई कलह खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता पवन चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पूर्व चेयरमैन पवन चौहान की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पवन चौहान ने साल 2012 से आज तक की गई बीजेपी की सेवा का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरी जनता ने आज खुद कहा महापंचायत बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया, बुला करके मेरे से कहा कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे नेता रहेंगे, आपको विधायक बनाना है। तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जहाँ मेरा शोषण हो, जहाँ मेरे जैसे कार्यकर्ता हो, ईमानदारी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो, उस पार्टी में एक मिनट नहीं रहना पसंद करता हूँ। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने 12 जनवरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सभी पदों से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। वहीं बीजेपी की सदस्यता हासिल करने के बाद किशोर उपाध्याय ने पार्टी का आभार जताया और कहा कि वो बीजेपी के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टेरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। काशी से लेकर के और केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ, और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सके, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है
जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा, उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से मेरी चर्चा हुई वन अधिकारों को लेकर के। और इस समय क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में आपकी छवि है, जो बेबाक है, जो अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। और किशोर उपाध्याय के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आइए। 1978 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय। उत्तराखंड आंदोलन में निभाई अहम भूमिका। उत्तराखंड संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में रहे शामिल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में राजीव गांधी को चुनाव लड़ाने में रही अहम भूमिका। 2002 में पहली बार टिहरी सीट से चुने गए विधायक। एनडी तिवारी की सरकार में बने औद्योगिक राज्य मंत्री। 2007 में लगातार दूसरी बार टिहरी से चुने गए विधायक। 2012 में विधानसभा चुनाव में टिहरी सीट से मिली हार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.